हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एससी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 कुछ इस प्रकार है। टू कॉन्वेक्स लेंसेस each of focal length 10 centimeter are placed at a separation of 15 centimeter with their principal axis coinciding. A. Show that a light beam coming parallel to the principal axis diverges as it comes out of the lens system. B. Find the location of the virtual image formed by the lens system of an object placed far away. C. Find the focal length of the equivalent lens. तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे की भी 10 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। इसमें कहा गया है कि यहां से पैरेलल बीम आ रहा है। पैरेलल बीम का मतलब ही यह है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है और इसकी इमेज कहीं यहां बनती है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि पहले वाले लेंस L1 और ये L2, तो इस पहले वाले लेंस के लिए हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम इसके लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना है? 1/10 और ये 1/v और u कितना है? इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी, यू आर वेल नोन अबाउट दैट। समथिंग अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट वाले लेंस से इसकी इमेज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? फर्स्ट वाले सेकेंड वाले लेंस के लिए 5 सेंटीमीटर का हुआ। तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये डाइवर्ज डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैलना। तो ये फैल रहा है इन द सेंस कि यहां पर तो कोई इमेज नहीं बनेगी, लेकिन हम इसको पीछे ले जाए, अगर इनको इस रे को पीछे ले जाए तो ये इमेज कहां बनेगी? ये इमेज यहां बनेगी। अब हम क्या करते हैं? सेकेंड वाले लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके लिए भी फोकल लेंथ आपकी 10 है और v आपको निकालना है और u आपको कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। इस वाले लेंस के लिए यहां पर वैसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट बन गया है। इसीलिए हम इसको, जब इमेज का ऑब्जेक्ट बनता है तो उस केस को बोलते हैं हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी लेंस के सामने रखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। तो 1/10 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/v। तो कितना हो गया? तो ये हो गया 1/v, then v can be written as -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट की ही साइड बनेगा। मतलब यहां से ये 10, यहां से 10 मतलब पहले वाली से लेंस से 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर। इससे L2 से L2 से इसकी इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर पर। मींस L1 से, फ्रॉम L1 से इसका डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर पहले वाले लेंस से। तो सबसे पहले हमने इसका लोकेशन निकाली। अब हमें इस पूरे सिस्टम का हमें फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ कनेक्टिंग नहीं है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है। वो फार्मूला ध्यान रखिएगा, जो बीच में डिस्टेंस दे रखा हो, ये बहुत काम आने वाला है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यही है, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर दे रखा हो तो df1 f2। तो ये फार्मूला ध्यान में रखने का है। तो कितना हो जाएगा? 1/f, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 माइनस 15, 10 इंटू 10। तो कितना हो गया? 2/10 माइनस 15/100। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? हम यहाँ कर लेते हैं इसको।
तो ये 1/f इक्वल टू 100 और ये 20, तो f इक्वल टू 100/5 मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ अपनी 20 सेंटीमीटर आ गई। और चूंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पूरा सिस्टम किस प्रकार काम करेगा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि इसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।